दोस्तों, धुरंधर के आगे अब बॉलीवुड का कोई भी स्टार, किंग खान हो, कोई खान्स हो या रोशन्स हो, ये लोग अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी, और आदित्य धर, जो बार बार उनका नाम और भी लेना चाहिए, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं आज उनके सामने, उनके कद के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सारे पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और समोसा क्रिटिक्स, जो आप बोल सकते हैं कि एक केआरके भी है उसमें, ये लोग भी आजकल ध्यान, आप केआरके का वीडियो देखेंगे ना तो वो मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि वो पहले से जो बोल चुका है उसको तो अब वीडियो बन चुका है, तो उसको तो वो हटा नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे धुरंधर का ये लोग आस लगाए थे, अरे यार चलो पहले हफ्ता तो आज कमाई कर लिया, दूसरे हफ्ते नहीं करेगा, फिर अरे यार दूसरे हफ्ते कमाई कर लिया, तीसरे हफ्ते नहीं करेगा। इस तरह से लोग जो आस लगा के बैठे हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं एकदम फेल होते जा रहे हैं धुरंधर के कमाई की वजह से। और यही वजह है कि आज धुरंधर जो है कितने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, कितने नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है, ये अपने आप में, और जो ट्रेड एनालिसिस है उनको भी समझने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये धुरंधर आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मेल्ट डाउन भी हो रहा है। पहले वीक में 218 करोड़ कमाई तो ये लोग सोचे कि अब तो चला गया पिक्चर। उसके बाद दूसरे वीक में 261 करोड़ 50 लाख कमाया, तो लगे चलो अब तीसरे हफ्ते में तो कोई भी पिक्चर ठीक नहीं, तो ये क्या ही टिकेगी। तीसरे हफ्ते में इसने अच्छा प्रदर्शन किया, 189 करोड़ 30 लाख रुपए कमाया। अब 22वें दिन जो शुरू हुआ तो उसके बाद से इनको आशा जो है डगमगाने लगा। 22वें दिन में 16 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए। तो इस तरह से देखा जाए तो धुरंधर ने जो ट्रेड का एनालिसिस है या कोई भी एनालिसिस, सारे को फेल कर चुकी है। और जो मैंने बोला था ना आपको कल, अगर देखा जाए तो उसी के हिसाब से इसका कलेक्शन हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ, कल मैंने आपको, जब मैं वीडियो बना रहा था तब मैंने बताया था आपको कि मूवी जो है अगर 685 करोड़, ये 88 करोड़ कमाती है तो ये 700 के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगी। वैसे ही इसका अब रिजल्ट आ रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो 23वें दिन में इसकी ऑक्यूपेंसी थी वो 48.48% की ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल। तो ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो 20 करोड़ 50 लाख रुपए मूवी ने कमाया है, तो 668 करोड़ इसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है। 801 करोड़ ये ग्रॉस और 230 करोड़, यानी कि सिर्फ 5 करोड़ इसने अपने 23वें दिन में देखा जाए तो ओवरसीज से कमाई की है। तो अब 1031 करोड़ हो जाता है जो ये फिल्म जो है इसने जो ट्रेड के हिसाब से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। अब आते हैं प्रोड्यूसर का फिगर। तो प्रोड्यूसर का फिगर जैसे ही आपको बताऊंगा वैसे ही दो रिकॉर्ड आपको टूट जाएंगे। एक आपको कल्कि 2898 एडी का और एक पठान का, दोनों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। प्रोड्यूसर के हिसाब से इस मूवी ने 23वें दिन 20 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए, जो 40 करोड़ का अंतर है ट्रेड में और प्रोड्यूसर के फिगर में। तो 706 करोड़ 40 लाख मैंने बोला था। इसका ग्रॉस हो जाता है 833 करोड़ और 230 करोड़ के आसपास ये वही आप ओवरसीज से कमाती है। तो 1063 करोड़ ये मूवी ये वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन कर लिया अपने 23वें दिन में। अब इस मूवी के साथ ही कि कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 700 करोड़ के आंकड़े में पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड मूवी, हिंदी सिनेमा की मूवी है पहली। अब इसके सामने 830 करोड़ का जो पुष्पा 2 का जो हिंदी में रिकॉर्ड है वो बचा है, बाकी कोई नहीं दूर दूर तक। ये तो ये, और जो टॉप 10 टिकट सेलिंग में नाम था ना गदर 2 का, वो आउट हो गया। 1,111 टिकट बिका, मतलब 111 के टिकट सोल्ड हुआ था BMS बुक माई शो पे, जो 10वें पोजीशन पे गदर थी। अब पुष्पा के और अब धुरंधर के आने से वो टॉप 10 के लिस्ट से जो बोलेंगे कि फोर्थ सैटरडे में जो टिकट सेल हुआ था उससे आउट हो गई है। फोर्थ सैटरडे में जो BMS में जो टिकट सोल्ड हुआ है, फोर्थ सैटरडे में एक नंबर पर धुरंधर है, 3,21,000 टिकट बेचा है। उसके बाद छावा ने 3,09,000, पुष्पा 2 ने 2,23,000 और जवान ने 2,18,000, कांतारा चैप्टर 1 ने 2,07,000, स्त्री 2 ने 1,64,000, माँ अवतार नरसिम्हा 1,57,000, कल्कि 2898 AD 1,39,000 और
मंजूमेल बॉयज 1,19,000 और जो लोका है चैप्टर 1 चंद्रा 1,12,000 और गदर जो थी 1,11,000 टिकट सोल्ड किया था, तो वो अभी इससे आउट हो चुकी है क्योंकि उसके ऊपर लोका चैप्टर 1 है, वो 1,12,000 टिकट सोल्ड किया था लास्ट सैटरडे को। तो ये एक रिकॉर्ड है जो इसने ध्वस्त कर दिया, अब इसके सामने कोई नहीं है। इस रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो उसके और आपको जैसे कि मैंने बताया आपको पठान और जवान इसका भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पठान का रिकॉर्ड है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो कर्की 28980 था 1,040 था, उसका रिकॉर्ड टूट गया। पठान का 1,050 था, उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। अब केवल जवान जो है अब बचा है, उसका 1,160 है और पुष्पा पहुंच चुकी है 1,063। मतलब इन दोनों के बीच में 100 करोड़ 97 करोड़ का अंतर है। और मुझे लग रहा है कि आज 24वां दिन है इसका, तो 24 की दिन का आप कलेक्शन देखेंगे तो मॉर्निंग का जो ऑक्यूपेंसी आ रही है 26.31%, जो कि कल के जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 20.54%, उससे करीब करीब 4% का जंप 6% का जंप है। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 23वें दिन में 20 करोड़ 90 लाख करोड़, तो कहीं ना कहीं 25 करोड़ ये मूवी कमाएगी। अपने 25 करोड़ अगर ये मूवी कमाती है, तो अगर यही ट्रेंड रहा तो मुझे लग रहा है अगर 25 करोड़ कमाती है तो अगर पहले ट्रेड का देख लेते हैं तो ट्रेड के हिसाब से जो 668 करोड़ है, तो उसमें अगर 25 करोड़ जोड़ते हैं तो 693 करोड़ हो जाएगा और उसका ग्रॉस हो जाएगा 817, 235 5 मान लीजिए 5 करोड़ के आसपास अगर ओवरसीज से कमाते हैं, एक मोटा मोटी पकड़ लेते हैं तो 1,052 करोड़ ये ट्रेड के हिसाब से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा। दूसरा अगर प्रोड्यूसर के साथ चलते हैं तो प्रोड्यूसर का जो 706 करोड़ का आंकड़ा है उसमें अगर 25 जोड़ देते हैं तो 731 करोड़ हो जाएगा, इसका ग्रॉस हो जाएगा 862 करोड़ और उसमें अगर 235 जोड़ दें तो 1,097 करोड़ हो जाएगा। तो अब 1,097 1100 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने अगर देखा जाए तो 24वें दिन में कमा लेगी, ऐसा मेरा आइडिया है। तो अब केवल अगर देखा जाए तो 60 करोड़, तो 25वें दिन या मान लीजिए 26वें दिन में 26 दिन में ये जो मोटा मोटी इसका रिकॉर्ड टूट जाएगी। अब दो रिकॉर्ड जो बचा है, जो एक इंडिया नेट कलेक्शन में जो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड है हिंदी में 830 करोड़ का, वो बचता है और इसके सामने अब एक रिकॉर्ड है, वो है जो नज़दीक है, वो है जवान का रिकॉर्ड जो 1160 का, उसके बाद 1200 KGF चैप्टर 1 का। तो हम उसके बाद काफ़ी से रिकॉर्ड से तो देखेंगे और कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिल्म लिंक किसी और वीडियो में आज के